हेलो दोस्तों रीजनिंग की क्लास का हमारा टॉपिक है वो अल्फाबेट है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। तो देखो, इस टॉपिक से है वो प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन है वो पक्के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है। और आगे जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे मैं आपको क्वेश्चन कैसे या किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना भी बताऊंगा। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से देखो, हमने यहाँ पे अल्फाबेट लिख रखे हैं एक ए से लेके जेड तक। ये देखो, यहाँ से लेफ्ट से राइट है, मतलब एक से स्टार्ट हो रहा है तो वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, और जेड से स्टार्ट होता है वो राइट से क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको अल्फाबेट की नंबरिंग है, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है वो आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये नंबरिंग हमने किस साइड से की है आपको पता होना चाहिए। हमने ये लेफ्ट से राइट साइड की है। नंबरिंग किस साइड की है, नंबरिंग हमने लेफ्ट से राइट साइड की है। यदि हमको राइट से लेफ्ट साइड करनी हो तो देखो वो नंबरिंग कैसी होगी। ठीक है। कैसे करनी है, यदि हमको राइट से लेफ्ट साइड करनी हो तो वो नंबरिंग कैसी होगी। तो देखो, जेड इसमें 1 नंबर हो जाएगा, वाई इसमें 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते रहेंगे। हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रखी है और राइट टू लेफ्ट दोनों नंबरिंग कर दी है। ठीक है। अब देखो, दोनों नंबरिंग की है तो दोनों में आपको पता होना चाहिए कि देखो, लेफ्ट से कोई भी वर्ड ले लो। ठीक है। जैसे हमने बाएं साइड से हमने ले लिया एम ले लिया, तो बाएं साइड से नंबरिंग में एम है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे आ रहा है। ठीक है। कितने नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे आ रहा है। और दाएं साइड से एम, अब देखो दाएं साइड से एम है वो कितने पे आ रहा है, 14 नंबर पे आ रहा है। तो ये देखो, लेफ्ट साइड से एम आ रहा है 14 नंबर पे, और राइट साइड से एम कितने नंबर पे आ रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड से एम देखो 13 नंबर पे आ रहा है, और राइट साइड से एम देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 14 नंबर पे आ रहा है। ठीक है। तो ये देखो, ये तो हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड से हो गया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। देखो, एम है वो बाएं तरफ से तो 13 नंबर पे आ रहा है और दाएं तरफ से कितने पे, 14 पे आ रहा है। दोनों को जोड़ लो तो सम कितना होगा इनका, 27 होगा। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग प्लस है, तो राइट साइड से जो नंबरिंग दे रखी है किसी भी वर्ड की, तो इनका तो टोटल कितना होता है, वो 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। यदि हमको लेफ्ट साइड से कोई शब्द निकालना है तो हम 27 माइनस राइट कर देंगे, राइट साइड वाला वर्ड निकाल लेंगे, और राइट साइड का निकालना है तो हम 27 माइनस लेफ्ट साइड से कर देंगे। ठीक है। तो अब देखो, आपको ये नंबरिंग कैसे याद रखनी है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको जो नंबरिंग है वो आराम से याद हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आपको जो उल्टी एबीसीडी का नंबरिंग है वो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि हम सभी जो क्वेश्चन करते हैं इसमें वो सब हम लेफ्ट साइड से ही करते हैं। किसे करते हैं, लेफ्ट साइड से ही करते हैं। ठीक है। तो आपको देखो कैसे याद रखना है, कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। तो हमारा देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो ई है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जे है वो हमारे 10 नंबर पे आएगा, ओ हमारा 15 नंबर पे आएगा, टी हमारा कितने पे आएगा, 20 पे आएगा, और वाई कितने पे आएगा, 25 पे आएगा। ठीक है। तो आप देखो नंबरिंग यहाँ पे देख भी लो कि कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है। तो ई देखो लेफ्ट साइड से, ये क्या से हो रहा है, लेफ्ट साइड से ई 5 नंबर पे आ रहा है। जे हमारा कितना हो रहा है, 10 नंबर पे आ रहा है। ठीक है। जे हमारा 10 नंबर पे आ रहा है। ओ हमारा कितने पे आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है। और टी है वो हमारे कितने पे आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है। ठीक है। और वाई हमारे पे कितने नंबर पे आ रहा है, 25 नंबर पे आ रहा है। ये किस साइड से बता रहा हूं मैं आपको, लेफ्ट साइड से बता रहा हूं। ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देखो ये इस टाइप से आ रहे हैं। अब आपको ये याद कर कैसे करना है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं इजोटी, AJOTY। ये आपको याद रखना है इजोटी। इसमें ई 5 पे आएगा, 5 का फड़ा बोलो। ठीक है। तो ये 10 पे आ जाएगा, ये हमारा 15 पे आ जाएगा, ये हमारे 20 पे आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 पे आ जाएगा। तो आपको ये वर्ड याद रखना है। तो जैसे आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि बाएं तरफ से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं तरफ से 5वां अक्षर हमारा ई हो जाएगा। पूछ ले कि बाएं तरफ से हमारा 7वां अक्षर क्या होगा, तो ई के बाद देखो एफ 6 नंबर पे आएगा, जी हमारा 7वां अक्षर हो जाएगा। पूछ ले कि बाएं तरफ से है हमारा 22वां वर्ड कौन सा होगा। ठीक है। तो देखो 20वां वर्ड आपको याद रहना चाहिए, 20वां वर्ड टी होता है, टी के बाद क्या आता है, यू और वी आता है, तो वी हो जाएगा हमारा 22वां वर्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको 5 वर्ड दिए हैं वो आपको याद रखना है, उससे आपको पूरी एबीसीडी की जो काउंटिंग है, कौन से अक्षर कितने नंबर पे आता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। देखो, बाईं तरफ से कोई भी अल्फाबेट हमको बताना है, यदि हमने एबीसीडी लिख रखी है क्वेश्चन में, बाईं तरफ से कोई भी अल्फाबेट हमको पूछे, तो जो हम इजोटी है, जो हमने आपको बताया कि EJOTY, ये वाला रूल फॉलो करना है। मतलब 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर पे आता है। यदि हमको पूछे कि बाईं तरफ से 20वां अक्षर क्या हो, तो हमारा टी हो जाएगा। बाईं तरफ से 22वां वर्ड पूछे तो वो वी यू हो जाएगा, TUV क्या हो जाएगा, वो वी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बाईं तरफ से पूछे तो नॉर्मल इस प्रकार से हम सीधा ही बता सकते हैं। ठीक है। और यदि हमको दाईं तरफ से पूछे, यदि हमको एग्जाम में पूछे कि दाईं तरफ से 5वां शब्द कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 5वां शब्द कौन सा होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था
कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों का जो वर्ड है, कोई भी वर्ड है उसको हम अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे और उसको अगर राइट साइड से देखेंगे तो इनका जो सम है वो कितना आता है, 27 आता है। ठीक है, कितना आता है, 27 आता है। तो हम नहीं चाहते कि हम उल्टी एबीसीडी याद करें। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि दोनों का योग 27 आ रहा है, तो उसमें जो राइट साइड में कोई भी वर्ड पूछा है वो माइनस कर दो। उसमें जो राइट साइड में जो भी वर्ड हमसे पूछा है उसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लेफ्ट साइड से कौन सा वर्ड है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस जो राइट साइड में जो भी वर्ड पूछ रहा है वो निकाल दो। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई भी एग्जांपल से समझा देता हूं कि हमको पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हमको देखो राइट साइड से पूछा है। क्या पूछा है, राइट साइड से, मतलब उल्टी एबीसीडी करनी है। ठीक है, तो जेड 1 नंबर पे होता है, आपको पता है, राइट साइड से करेंगे तो। ठीक है, तो हमको उल्टी एबीसीडी हमको याद करना नहीं है। मैंने क्या बताया था कि जो लेफ्ट साइड है वर्ड निकाल लेंगे, इसमें की बाएं तरफ से कौन सा वर्ड होगा वो निकाल लेंगे। तो टोटल मैंने बताया कि 27 होता है। टोटल सम कितना होता है, 27 होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो भी वर्ड होता है उसका सम कितना होता है, 27 होता है। तो जितना कौन सा वर्ड है, दायां शब्द को कितना नंबर का दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 27 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 20वां बच जाएगा। तो ये कहां से होगा, लेफ्ट साइड से हो जाएगा। अब ये 20वां कहां से होगा, लेफ्ट साइड से। 20वां कौन सा होता है, हमारा टी होता है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखो नॉर्मल ऐसे भी दे सकते हो, कौन सा होगा, टी होगा। यहाँ पे देखो टी, तो इसे यहाँ पे मैंने पूछा ना 7वां वर्ड, बाईं तरफ से 7वां वर्ड कौन सा है, टी है। देखो यहाँ पे बाईं तरफ से 7वां वर्ड कौन सा है, टी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर बाईं तरफ से निकालना, अगर दाहिने तरफ से निकालना हो तो क्या करते हैं हम, 27 माइनस जो दाहिना वाला जो शब्द दे रखा है, यानी कितने नंबर का दे रखा है उसको माइनस कर देना है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा बाईं तरफ से हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, हमारा बाईं साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आराम से है वो बाईं तरफ से निकाल सकते हैं। हमको उल्टी एबीसीडी याद करने की जरूरत नहीं है, और कौन सा शब्द है कितने काउंटिंग में आ रहा है, विपरीत साइड है, मतलब दाहिनी तरफ से, तो वो हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कि यदि लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड बोल रहा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो बोले कि बाईं तरफ से, वो बाईं तरफ से छठवें अक्षर, कोई भी मतलब अक्षर मान ले, बाईं तरफ से कोई भी अक्षर मान ले, उसके बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, बाईं तरफ से 6वां अक्षर है, उसके बाएं से 4था अक्षर क्या होगा। तो हम कैसे बताएंगे कि जो माइनस आ जाएगा, माइनस मतलब क्या हो जाएगी, जो 6वां है उसमें जो 6ठा है, यानी मैं यहाँ पे जो 6वां दे रखा है उसमें जो 4था निकाल लेंगे, तो 6ठे में से 4था निकाल लेंगे, मतलब दूसरा हो जाएगा। और किस साइड से हो जाएगा, वो बाईं साइड से हो जाएगा। जो पहले वर्ड बोला जाता है उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है मैं आपको आगे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें आराम से समझा दूंगा। ठीक है, तो यदि देखो लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा है तो हम माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, और राइट दे रखा है तो भी माइनस कर देंगे। लेफ्ट और राइट मतलब दोनों उल्टे दे रखे हैं तो हम प्लस करेंगे, और राइट और लेफ्ट दे रखा है तब भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे आप कैसे भी मान लो, दो आवेश होते हैं, आपको पता है एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जब दोनों उल्टे होते हैं तो दोनों एक दूसरे के चिपक जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, डबल हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। ठीक है, यदि ऋणात्मक के पास आएगा तो क्या होता है, एक दूसरे के दूर भागते हैं। तो सेम होता है तो मतलब क्या होगा, घट जाएंगे, और अलग अलग होगा तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो इस कंसेप्ट को जो हम कहाँ यूज करेंगे, मैं आपको आगे के जो एक क्वेश्चन है उसमें बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे हमारा जो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर क्या होगा, यह हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हिंदी में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हिंदी लैंग्वेज में, तो उसमें देखो सबसे पहले कौन सी साइड दे रखी है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो बाईं साइड दे रखी है। क्या दे रखी है, बाईं साइड दे रखी है, मतलब जो शब्द बताना है हमको कहाँ से बताना है, स्टार्टिंग से बताना है, मतलब ABCD बाईं तरफ से, ABCD में कहाँ से बताना है, वो हमको बाईं तरफ से बताना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बाईं से बोल रहे हैं, तो बाएं से 5वां अक्षर है, तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर है। ठीक है, वो अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर बताना है। तो इस जो 5वां अक्षर दे रखा है उसका दाएं का 10वां अक्षर हमको क्या बताना है। तो दाएं का, उसके दाएं का, तो दाएं को हम राइट साइड, उसके दाएं का मतलब कौन सा बताना है, 10वां बताना है। अब देखो मैंने आपको बताया कि एक तो लेफ्ट है और एक राइट है, तो लेफ्ट और राइट का आगे क्या बोला था, प्लस होता है। मैंने आपको पहली बार डिस्प्ले में बताया था कि देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब क्या करना है, जोड़ना होता है हमको। ठीक है, क्या करना होता है, हमको जोड़ना होता है। तो यहाँ पे देखो हम जोड़ देंगे, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो किधर से होगा, तो जो पहले शब्द दे रखा है ना, यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है, बाएं दे रखा है, तो बाएं साइड से हो जाएगा। हिंदी में देखना पहले, तो अगर हिंदी में क्वेश्चन है तो वो बाएं साइड से
पहले जो भी शब्द आ रहा है उसके हिसाब से देखना है। अरे इंग्लिश में देखना हो तो लास्ट में जो भी शब्द आ रहा है उसके अनुसार देखना है। तो लास्ट में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, तो हम लेफ्ट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो बाएं से कौन सा है, 15 वर्ड, तो बाएं से 15 वर्ड कौन सा होता है, हमने आपको बताया था EGOTY, आपको याद होना चाहिए। तो ये कौन सा होता है, 15 वर्ड कौन सा होता है, हमारा ओ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, ओ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, तो मैंने आपको लेफ्ट और राइट वाला जो कॉम्बिनेशन बताया उस कॉम्बिनेशन से करते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल भी आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल ABCD से भी मैंने आप बता सकते हो। कैसे बताओगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो नॉर्मल ABCD में मैंने बोला था कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखो बाएं से 5वां अक्षर क्या है, ई है, क्या है, ई है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बाएं से 5वां अक्षर हो जाएगा, उसके दाएं, तो ये 5वां अक्षर हो जाएगा उसके दाएं से, उसके दाएं से। तो इधर तो देखो इसके क्या हो जाएगी, राइट लेफ्ट साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी, इसके राइट साइड हो जाएगी। कौन सी साइड हो जाएगी, इधर इसकी राइट साइड हो जाएगी। तो इसके दाएं से 7वां अक्षर कौन सा है हमको बताना है, ठीक है। 7वां या कुछ भी बोले तो दाएं से 7वां अक्षर पूछे तो हम कैसे बताएंगे, अगर दाएं से पूछे, उसके दाएं से 7वां अक्षर हमको पूछे, तो देखो एक को छोड़ना है, क्या करना है, एक को छोड़ना है और उसके आगे वाले से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। यदि दाएं के, उसके दाएं के अगर शेष से पूछे तो मतलब ई से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको काउंटिंग, और उसके दाएं के पूछे, उसके दाएं के 7वां अक्षर कौन सा है, तब हम क्या करेंगे, आगे वाला जो वर्ड है उससे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब काउंटिंग यहाँ से एक से यहाँ से होगी, एफ से स्टार्ट होगी, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां हो जाएगा। तो 60वां वर्ड कौन सा हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा। उसके बाद 7वां वर्ड कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। और एल में से देखो पहले तो ये 5 दे रखा है, और उसके बाद देखो 5वां कौन सा दे रखा है, लेफ्ट साइड से देखा है, उसके दाएं से कौन सा निकलेगा, 7वां निकल गया, मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पहले देखो कौन सी डायरेक्शन दे रखी है हमको, बाई साइड दे रखा है, मतलब लेफ्ट साइड से हमको 12 बताना, तो लेफ्ट साइड से 12 देखो वैसे भी हमारा ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बोला था कि एल और आई जो उल्टा कॉम्बिनेशन होता है, जैसे डायरेक्शन का उल्टा है ना, अगर दोनों डायरेक्शन उल्टी दे रखी है तो हम क्या करना है, प्लस करना होता है, और अगर एक ही डायरेक्शन दे रखी है तो हमको माइनस करना होता है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में देखो तो पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट से करेंगे। बोल रहा है कि फाइंड द 13th लेटर टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्फाबेट। तो यहाँ पे देखो लास्ट में, इंग्लिश में देखो लास्ट में कौन सी साइड दे रखी है, लेफ्ट साइड दे रखी है। और यहाँ पे देखो यदि हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो पहले क्या दे रखा है, बाई साइड दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर यदि क्वेश्चन इंग्लिश में हो तो लास्ट में देखना कौन सी साइड दे रखी है, उधर से ही हमको वर्ड ज्ञात करना है, ठीक है। वो अल्फाबेट है उधर से हमको बताना है, ठीक है। और हिंदी में जो पहला दे रखा है उधर से ही हमको अल्फाबेट बताना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में देखो पहले देखो क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड से बताना है, तो लेफ्ट साइड से ही बताना है। अब कोई भी वर्ड हो हमको क्या बताना है, लेफ्ट साइड से बताना है, ठीक है। तो बाएं से देखो 7वां अक्षर, तो बाएं से 7वां अक्षर में तो लेफ्ट कौन सा 7वां अक्षर हो जाएगा, उसके दाएं से, उसके दाएं से तो 7वां अक्षर के आ गया। यहाँ पे देखो के आता है, एक होता है से होता है, ठीक है। एक तो होता है के होता है, एक होता है से होता है। तो सेम में तो क्या होता है कि जो 7वां अक्षर है उसको क्या करते हैं हम शामिल करते हैं। देखो से मतलब होता है मतलब शामिल करना या जोड़ना होता है, आपको सबको पता है। से मतलब क्या होता है, साथ में लेना, मतलब साथ साथ लेके चलेंगे। यदि अगर से होता है यहाँ पे तो जो 7वां अक्षर जो भी आ रहा है उसको हम काउंटिंग उसी से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक उसी से स्टार्ट करते हैं, उसके आगे क्या करते हैं 13वां अक्षर बता देते हो, तो 13 तक लिखते, तो 13वां वर्ड जो भी आता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, के दिया हुआ है, तो मतलब उसके जो आगे जो भी अल्फाबेट आएगा उससे हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर उससे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे मतलब जो भी 7वां वर्ड आ रहा है उससे आगे वाले वर्ड से, उससे आगे वाले वर्ड से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमारी काउंटिंग 13 खत्म हो रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैसे भी देखो 7वां अक्षर कौन सा आता है, ई एफ जी, ई हमारा 5वां आता है, एफ और जी, तो मतलब जी देखो हमारा 7वां अक्षर आ रहा है, बाएं से जी देखो हमारा 7वां अक्षर आ रहा है। यदि यहाँ पे से होता तो हम जी को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं, उसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर के है तो जिससे आगे वाला वर्ड जो भी है ना, मतलब एच आ रहा है, तो एच को हम 1 नंबर देंगे, इसके बाद आई जी एच आई को हम 2 नंबर देंगे। इस प्रकार से हम काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है। यदि सी होता, से होता तो एक यहाँ पर लिखते हैं, जी के ऊपर 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो लेफ्ट साइड से कौन सा बोल रहा है, 7वां अक्षर बोल रहा है, ठीक है। और राइट साइड से कौन सा बोल रहा है, वो 13वां अक्षर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों क्या हो रहा है, उल्टी दिशा है, तो क्या करना है, दोनों को प्लस करना होता है, मतलब जोड़ना होता है। तो कौन सा है, और देखो किधर कितना हो जाएगा, 7 और 13 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और किस साइड से 20 हो जाएगा, जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले बाएं दिया हुआ है, और लास्ट में देखो इंग्लिश में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट दिया है, उसी साइड से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी साइड से हो जाएगा, लेफ्ट साइड से।
तो लेफ्ट साइड से तो 20वां वर्ड कौन सा होता है, EGOTY, टी हो जाएगा। तो 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे देखो के है तब तो ये टी होगा। तो अगर से होता, यदि यहाँ पे से होता तो टी से पहले जो भी वर्ड आता, टी से पहले वाला कौन सा होता है, RS, तो टी से पहले कौन सा आता है, एस आता है। यदि से होता तो यहाँ पे क्या आंसर आता, एस निकल के आता। ठीक है, तो के और से का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहले ध्यान देना है कि के दिया हुआ है या से दिया हुआ है। यदि के दिया हुआ है तो इसका आंसर टी हो गया, यदि से दिया हुआ तो इसका आंसर क्या होता है, एस हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है, कि लेफ्ट और राइट को जोड़ने वाला और उसको घटाने वाला क्या कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से जो 13वां अक्षर के दाएं का हमको 7वां अक्षर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दाएं दाएं दे रखा है, मतलब राइट साइड से दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, हमको लास्ट में क्या दे रखा है, राइट साइड, राइट दिया हुआ है तो हमको राइट साइड से बताना है, मतलब उल्टी साइड से बताना है। क्या बताना है, उल्टी साइड से बताना है, मतलब जेड से स्टार्ट करके बताना है। ठीक है, तो वो जेड से स्टार्ट तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसके लिए रिगार्डिंग पहले ही क्वेश्चन वो कंसेप्ट बता दिया है कि अगर राइट साइड से पूछे तो हमको क्या करना है, 27 माइनस आर लिखना है। मतलब 27 में से तो राइट साइड में जो भी वर्ड निकल के आ रहा है वो माइनस कर देना है, तो वो हमारा लेफ्ट साइड से जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले राइट साइड से 13वां अक्षर बोला है, तो ये आर कितना है, 13 हो जाएगा। और इसके बाद देखो राइट साइड से ही उसका 7वां अक्षर बोला है, तो आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और किस साइड से होगा, देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, दायां दिया हुआ है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, दाएं दिया। तो मतलब राइट साइड से कौन सा हो जाएगा, 6वां अक्षर हो जाएगा। तो राइट साइड से 6वां अक्षर तो हम उल्टी एबीसीडी तो हम याद कर नहीं सकते, तो हमको क्या निकालने के पड़ेगा, लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर होगा। तो राइट साइड से जो 6वां अक्षर है, यानी जो राइट साइड से जो 6वां अक्षर है वो लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर होगा, तो उसको लेफ्ट साइड वाला निकाल लेंगे हम। तो वो क्या कर देंगे हम, 27 माइनस 6 कर देंगे, जो वर्ड है उसको 27 में से निकाल देंगे। ठीक है, तो बायां अक्षर कौन सा होगा, वो हो जाएगा हमारा 27 में 6 निकालेंगे, मतलब कौन सा होगा, 21वां हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 21वां वर्ड है, वही राइट साइड से 6वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से देखो 21वां वर्ड कौन सा है, टी यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि EJOTY आपको याद रखना है। ठीक है, तो टी देखो 20 पे होता है, टी के बाद में क्या आता है, यू आता है, तो यू कितने पे हमारा हो जाएगा, 21 नंबर पे हो जाएगा, वही हमारे राइट साइड से 6वां अक्षर हो जाएगा। अब देखो इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी वैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा विच लेटर विल कम थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है, मतलब हमको क्या बताना है, लेफ्ट साइड से ही बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, बाएं साइड से। तो इंग्लिश में देखो लास्ट वाला वर्ड ढूंढना है, और हिंदी के अगर क्वेश्चन हिंदी में लिखा हो तो पहले वाला वर्ड ढूंढना है आपको। ठीक है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से तीसरे नंबर पे होगा। ठीक है, तो देखो पहले देगा बाएं से, मतलब लेफ्ट साइड से 10वां दे रखा है, तो लेफ्ट साइड 10वां हो जाएगा। उसके बाएं से तीसरे नंबर पे, आगे भी देखो लेफ्ट साइड दे रखा है, उसके आगे कौन सा तीसरा नंबर पूछा है। यदि देखो L to L मतलब सेम दे रखा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और किस साइड से बचेगा, वो लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 7वां वर्ड कौन सा होगा हमको बताना है। ठीक है, 6वां वर्ड हमारा ऐप होता है, तो 7वां वर्ड कौन सा हो जाएगा, हमारा GEFG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।